दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए, नजर चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जंजीर फिल्म के उस गीत की जिसे रफ़ी साहब ने भूख और प्यास से बेहाल होने के बावजूद रिकॉर्ड किया था। जवानी में जवानी के सहारे जवां मेरे मेहरबां। फिल्म जंजीर आई थी सन 1972 में, मगर इस गीत का जादू दशकों के गुजर जाने के बाद आज भी बरकरार है। इस गीत की रिकॉर्डिंग रमजान के पाक महीने में मुंबई के मशहूर तारदेव स्टूडियो में हुई थी। ये एक डुएट गीत था जिसमें रफ़ी साहब का साथ लता जी ने दिया था। इस गीत में संगीत दिया था संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान 2-3 टेक होने के बाद संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने इस गीत को ओके कर दिया, लेकिन लता जी अपनी गायकी से संतुष्ट नहीं थी और वो एक बार फिर इस गीत की रिकॉर्डिंग करना चाहती थी। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने लता जी की बात को मानते हुए रफ़ी साहब से एक बार फिर इस गीत को रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया। चूंकि यह गीत रमज़ान के पाक महीने के दौरान रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए रफ़ी साहब ने रोज़ा रखा हुआ था और वह बिना कुछ खाए पिए थे। उनका गला सूख रहा था और भूख और प्यास से उनका हाल बेहाल था। इसके बावजूद भी वो लता जी की बात को मानते हुए इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए, ताकि संगीतकार को किसी तरह का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। हालांकि जब संगीतकार ने इस गीत को ओके कर दिया था, तब रफ़ी साहब अपने घर जाकर आराम करना चाहते थे, क्योंकि वह काफ़ी थके हुए थे और भूखे प्यासे थे। लेकिन लता जी इस गीत को दोबारा रिकॉर्ड करने की जिद पर अड़ी रहीं और संगीतकार लता जी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। हालांकि रफ़ी साहब इस गीत को दोबारा गाने के मूड में नहीं थे। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला हमारे लिए है यही आशियां। आमतौर पर जब भी रफ़ी साहब कोई गीत गाते थे तो वह हमेशा संगीतकारों से पूछते थे कि यह गीत किस अभिनेता पर फिल्माया जाना है। लेकिन इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह गीत किस अभिनेता पर फिल्माया जाना है। चूंकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब मुख्य भूमिका में थे, इसलिए रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन साहब को ध्यान में रखते हुए उनके हाव भाव के हिसाब से इस गीत को रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि यह गीत अमिताभ बच्चन साहब पर नहीं बल्कि गुलशन बावरा साहब पर फिल्माया जाना है, तो रफ़ी साहब एक बार फिर से इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए। वह रिकॉर्डिंग रूम में गए और उन्होंने एक बार फिर से गुलशन बावरा जी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज में बदलाव किया। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए कि दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए। और यही रफ़ी साहब की विशेषता थी कि वह पर्दे पर अभिनय करने वाले अभिनेता के हाव भाव और व्यक्तित्व के अनुसार गीत को गाते थे। यही वजह है कि रफ़ी साहब के अलग अलग गीतों में हमें उनके अलग अलग अंदाज देखने को मिलते हैं। और जब हम फिल्म देखते हैं और पर्दे पर गीत गाते हुए अभिनेता को सुनते हैं, तब हमें यही लगता है कि उस गीत को उसी अभिनेता ने गाया है। फिल्म जंजीर की सफलता में इस गीत की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, चले जिस पे तो वो डगर चाहिए। रफ़ी साहब ने भूखे प्यासे और थके होने के बावजूद भी अपनी जादुई आवाज़ से इस गीत को अमर कर दिया और दशकों बाद भी इस गीत का जादू बरकरार है। निश्चित रूप से इस गीत की सफलता में लता जी का भी बराबर का योगदान है। आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह रफ़ी साहब से जुड़े हुए तथ्यों को हम निरंतर आपके सामने लाते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।